नमस्कार, शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित अहम खबरों पर। धंतोली स्थित केयर हॉस्पिटल्स नागपुर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के टूटी हुई महाधमनी के रोगी की जीवन रक्षक सर्जरी नागपुर के गंगा केयर हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जीवन रक्षक सर्जरी यह एक प्रक्रिया एक 75 वर्षीय व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। इस व्यक्ति के खांसी में लगातार खून का आना, आवाज का घुटना शामिल था। इस व्यक्ति की छाती का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि छाती में खून का गुब्बारा बनकर फूट चुका है, जिसके बाद पूरी केयर अस्पताल की टीम कार्रवाई में जुट गई और कड़ी मेहनत के बाद इस मरीज का खून रिसाव बंद किया गया। यह व्यक्ति जिस तरह से चलते हुए अस्पताल में आया था उसी तरह से ठीक होकर अस्पताल से रवाना हुआ। हा पेशंट जो आमच्याकडे जेव्हा आला तेव्हा त्याला खोकल्याद्वारे ब्लिडिंग व्हायचं, तो खोकलायचा आणि ब्लड बाहेर निघायचं। त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत होता, त्याला काही पण गिळताना त्रास होत होता, काही पण खाताना त्रास होत होता आणि त्याचा व्हॉइस सुद्धा चोक झाला होता, त्याला बोलता सुद्धा नव्हता येत। अशा कंडिशननी तो आमच्याकडे आला। इमिजिएटली आमच्या टीमनी त्याला इव्हॅल्युएट केलं, त्याचा सीटी स्कॅन केला। सीटी स्कॅन करून आम्हाला कळलं की हा एक रक्ताचा गोळा जो आहे, गुब्बारा आहे, बलून जो आहे चेस्टमध्ये तो फाटला आहे। याला ॲवर्टिक एन्युरिझम म्हणतो आपण। ॲवर्टामधनं हार्टमध्ये जी सगळ्यात मोठी नस असते त्याला ॲवर्टा म्हणतो। तो ॲवर्टा निघतो, सगळ्या बॉडीला सप्लाय करतो। त्या मेजर वेसलमधून हा रक्ताचा गुब्बारा एन्युरिझम फुटला होता। याचे चॅलेंजेस आमच्याकडे होतं की याच्यात ग्राफ्ट जे असतात स्टँडर्ड ते नागपूरमध्ये अवेलेबल नसतात, ते आम्हाला मुंबई दिल्लीवरनं अरेंज करावे लागतात। विदिन 24 आवर्समध्ये आम्ही हे ग्राफ्ट अरेंज केले आणि ही प्रोसिजर केली। टाकलेला आहे खालची जे नस असते फिमोरल आर्टरी, त्याच्यामधून आम्ही तो स्टेंट डिप्लॉय केलेला आहे। तो स्टेंट आपल्याला ते ॲन्युरिझमच्या थोडा वरती घ्यायचं होतं, त्यामुळे आम्हाला ते डिब्रँचिंग करावं लागलं। अन्यथा ते दोन्ही जे नसा आहेत ते बंद होऊन पेशंटला पॅरालिसिस आणि पेशंट कोमामध्ये गेला असता। तर ब्रेनचं फंक्शन आम्हाला प्रिझर्व करण्यासाठी आम्हाला ते दोन्ही जे ब्रँच आहेत त्यांना आम्हाला डिब्रँचिंग म्हणून ग्राफ्टनी त्याला आम्हाला रक्त पुरवठा जे आहे ब्रेनकडे वाढवण्यात आलेला आहे। आणि जो स्टेंट आहे तो नॉर्मली ॲन्युरिझमच्या समोर जाऊन त्यांनी कवर केलेला आहे आणि ॲन्युरिझमच्या खाली नॉर्मल जागेला कवर केलेला आहे। त्यामुळे आता ती जागा एकदम कवर झालेली आहे आणि तो रक्त जो स्त्राव होत होता तो पूर्णपणे बंद झालेला है। एक जटिल ऑपरेशन को कड़ी मेहनत से सफल करने के बाद केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने खुशी जाहिर की। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। विदर्भ साहित्य संघ का 100 वर्ष का गौरवशाली इतिहास है और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा से इस संगठन का गौरव बढ़ाकर सम्मान का स्थान प्राप्त किया है। इस संस्था ने सदी के दौरान नई पीढ़ी को प्रेरणा और दृष्टि देने का काम किया है। ऐसा गौरवान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदर्भ साहित्य संघ की शताब्दी वर्षगांठ पर व्यक्त किया। विदर्भ साहित्य संघ की शताब्दी वर्षगांठ समारोह रविवार को रंगशारदा सभागृह में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस समारोह में वरिष्ठ साहित्यिक संशोधक डॉक्टर एम.आर. जोशी इनको सर्वोच्च मान उपाधि साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ लेखिका आशा पांडे को साहित्य सेवा गौरव पुरस्कार सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। इस अवसर पर मान्यवरों की उपस्थिति में उनके द्वारा विदर्भ साहित्य संघ का 100 वर्ष का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन किया गया। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा जंगल में 8 गिद्ध छोड़े जाएंगे। गिद्ध संरक्षण की दृष्टि से राज्य सरकार ने वन विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दरअसल महाराष्ट्र को राजस्थान से 15 गिद्ध मिलेंगे। इनमें से 8 गिद्ध 21 जनवरी को ताड़ोबा के वसंत क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। यामध्ये महत्वाचं पात्र आहे जटायू। आज आपल्या देशामध्ये जटायू ही प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर। आम्ही निर्णय केलाय की ताडोब्याच्या जंगलात आम्ही 8 जटायू हे त्या दिवशी त्या जटायूच्या संवर्धनाच्या कार्यक्रमासाठी
21 तारखेला 2 वाजता ताडोबा जंगलातील झरी या ठिकाणी 8 जटायू हे आम्ही मुक्त करणार आहोत. त्यांचं संवर्धन व्हावं, नैसर्गिक संवर्धन व्हावं, यासाठी या जटायूंना या प्रभू रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवसाच्या 1 दिवस अगोदर हे जटायू आकाशामध्ये ताडोबाच्या जंगलामध्ये ताडोबा जंगलाचे भाग होतील अशा पद्धतीने आम्ही 21 तारखेला 2 वाजता झरी येथे जटायू सोडणार आहोत. रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र यानी जटायु गिद्ध के संरक्षण के लिए अयोध्या स्थित राम मंदिर की स्थापना यानी कि 21 जनवरी को यह गिद्ध मुक्त किए जाएंगे. 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मूर्ति स्थापना के अवसर पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों के बीच चंद्रपुर जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों को दी. शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से स्किल्स ऑन व्हील्स कौशल्य वाहिनी का अत्याधुनिक उपक्रम चलाया जा रहा है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया. कौशल्य वाहिनी यह अत्याधुनिक वातावरण कुलित बस आवश्यक उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्ज है. सोलर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर सोसाइटी दोनों ने मिलकर डिजिटल साक्षरता को महत्व देने के लिए ये स्किल्स ऑन व्हील्स कौशल्य वाहिनी इस प्रकल्प की शुरुआत की है. मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जाकर जो विज्ञान के बारे में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के मन में इसका स्किल डेवलपमेंट होने से उनको रोजगार मिलेगा. हमारा देश उन भाग्यवान देशों में से है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है और इन सब का योगदान देश के विकास में भी है. देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए. देश में ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर नए उद्योग विकसित होने चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए. इसलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. ये कौशल्य वाहिनी बस जो है ये अनेक युवाओं का स्किल डेवलप करने में कामयाब होगी, ये मेरा विश्वास है. देखिए, आज के जो आने वाला समय है वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, जितना भी ये कुछ है, लेकिन ये शहरों में तो इसका बहुत काफ़ी अच्छा इसका एक अवेयरनेस है. पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे देहातों में जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको इस टाइप के कोई साधन, इस टाइप का कोई ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है. तो ये उसके लिए बहुत बड़े काम, बहुत उपयोगी है और इससे लोगों में एक अवेयरनेस आएगा कि भाई ये हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है. रविवार को आयोजित इस समारोह में सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल, आईसीएस के अधीक्षक डॉक्टर एसएल स्वामी, कोराडी नगर पंचायत के राजेश रंगारी, आईसीएस की महासंचालिका माया ठाकुर सहित अधिक मान्यवर उपस्थित थे. इस बस में एक साथ 30 बच्चे लैपटॉप पर पढ़कर आधुनिक भारत की इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स क्षेत्र जान सकेंगे. जिस तरह से हमारा देश जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर होते जा रहा है, शहरों में तो डिजिटल एजुकेशन जो है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन गांव के जो स्टूडेंट है वहां तक ये एजुकेशन नहीं पहुंच पाता. इसके लिए एक बेहद ही सरल और बहुत ही आसान इस तरह की एक अभियान चलाया जा रहा है. ये उपक्रम के तहत जो है बच्चों को गाँव में पहुँचा जो है इस व्हीकल के सहारे उनको एजुकेट किया जाने वाला है. हम देख सकते हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और द इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियर्स की ओर से ये सारा व्हीकल जो है वो बनाया गया है. कौशल वाहिनी इसका नाम दिया गया है. किस तरह से ये व्हीकल काम करने वाला है, कितने बच्चे यहाँ पर एजुकेट होंगे, किस तरह से ये सारा अभियान चलाया जा रहा है, हम जानेंगे. इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स इंडिया. ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको एक सोसाइटी रन करती है. तो जो इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियर सोसाइटी है वो इस तरीके के इनिशिएटिव लेती है जिसमें जो युवा है और पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज से हैं वो देश की जो प्रगति है उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएँ और वो उन सारी पॉलिसीज़ को, उन सारी नीतियों को, उन सारी चीज़ों को ठीक से यूटिलाइज़ कर पाए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिशें हैं, जिसमें एक डिजिटल इंडिया बनाने का सपना एक हमारा भारत सरकार का है, हमारे प्रधानमंत्री जी का है.
तो उसमें हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम रूरल एरियाज़ तक जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसको बढ़ावा दें। तो वो बेसिक इंटरनेट से लेके और जो साइबर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको वो ठीक से समझ पाएँ, उनके ऊपर वो ट्रेन हो पाएँ। तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर जो आप ये बस देख रहे हैं ये एक्चुअली कंप्यूटर लैब है जो ऑन व्हील है। यहाँ पे एक बार में 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकते हैं और हम गांव-गांव में जाएंगे और एक गांव में हमारा एक 7 डेज का कैंप होगा जिसमें मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक बैचेज चलेंगे। और इस तरीके से नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसमें हम कोई 1200 के करीब स्टूडेंट्स को हम लिटरेट कर पाएंगे। सर, हम बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश कर रही है इसमें बेसिक इंटरनेट से लेके और किस तरीके से हम ईमेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो हमारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स है उसको कर सकते हैं, जिसमें हम कोई जैसे शॉपिंग करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं। इसके साथ साथ हम जो जितनी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो बैंकिंग है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। जो हम सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक एक्सपोजर होता है तो उसको हम किस तरीके से एक कंट्रोल्ड वे में एक सेफ एनवायरनमेंट में हम उसको कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए उनको एजुकेट करा जाए। सर, जो व्हीकल इन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्या विशेषता है इसकी? क्या इसमें हमारे पास में पूरी तरह से ये इंटरनेट से कंपेटिबल है। इसमें पूरा AC व्हीकल है, उसमें 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी है, पावर बैकअप है। तो इन सारी चीज़ों को जो रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम आती है कि हम अगर पूरे का पूरा सेटअप करते हैं तो करने के बाद में फिर वो किस तरीके से उसको मेंटेन करें और किस तरीके से उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये लैब ऑन व्हील का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया है और इसको कौशल वाहिनी का नाम दिया है, जिससे एक इंडिकेशन जाता है कि हाँ ये हमारी स्किल को एनहांस करेगा। जैसे कि आज इस बस की शुरुआत हो गई है सर, तो कितने बच्चों तक हम पहुंचने वाले हैं, क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य अभी हमारा पहला जो फेस है आज जो नितिन गडकरी जी ने जिसको फ्लैग ऑफ किया है उस व्हीकल से हम अगले, उसके साथ साथ में उनको लिटरेसी भी चाहिए तो हम मैक्सिमम रीच हमारी बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 10 इस तरीके के व्हीकल्स को रेडी करवा दिया है जिसके लिए चल रहा है हमारा। हम जो कंट्री है उसके डिफरेंट पार्ट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक हमने महाराष्ट्र में नागपुर से किया है। तो जैसे हम जानते हैं कि देहात में या फिर रूरल एरिया में जो है बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उन तक जो है वो एजुकेशन पहुंच नहीं पाता था, संसाधनें पहुंच नहीं पाती थी। इस इनिशिएटिव के तहत अब उन बच्चों का किस तरह का भविष्य होगा, क्या बताएं? बिल्कुल, आपका जो अभी क्वेश्चन है उसी में आंसर है कि अगर हम उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो उनकी स्किल एनहांस होगी, डेवलप होगी और वो उन सारी चीज़ों को जान पाएंगे जो उनको जानने का पूरा हक भी बनता है, ताकि वो आगे जो हमारी देश की नीतियां हैं उनमें उनकी भागीदारी तय हो सके। तो हमने देखा कि किस तरह का ये व्हीकल यहाँ पर बनाया गया है। ये सारे के सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठकर वातानुकूलित जो एरिया है पूरा AC का ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। इस तरह के माहौल में वो पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। ये सारे बच्चों को हम देख रहे हैं, सभी जितने भी देहात है, नागपुर के आसपास के जो इलाके के गाँव है, फिलहाल 12 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है। इंटरनेट की 24 घंटे व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है। 2 टीचर जो है वो हमेशा इनको एजुकेट करने वाले। इस तरह का अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों आज इसका उद्घाटन किया गया और जल्द ही इस तरह के व्हीकल्स जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के बच्चों को एजुकेट करने का काम जो है वो इस अभियान के तहत चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर में घटित अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।